हेलो एवरीवन, वी आर बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन, जहां हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की फर्स्ट यूनिट ऑफ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स कर रहे हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने साइलोफर्स्ट थ्योरम के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स की। अब बात आती है कि अगर एग्जामिनर आपको ये नहीं लिख के देता कि स्टेट एंड प्रूव साइलोफर्स्ट थ्योरम, अगर वो आपको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में देता है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट साइलोफर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज और आप गलत आंसर ना लिख के आएँ। इसलिए वो सारी स्टेटमेंट्स मैं यहाँ बताना चाहूँगी जो साइलोफर्स्ट थ्योरम की होती हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने की है लास्ट लेक्चर में, दिस इज़ एज इट इज़, क्या कहता है कि पी एक प्राइम नंबर है और पी रेस्ट पर एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, जहाँ एम एक पॉजिटिव इंटीजर है तो जी के पास ऐसा सब ग्रुप ज़रूर होगा जिसका ऑर्डर पी रेस्ट पर एम होगा। अब ये दूसरी तरह से कैसे बोल सकता है कि इफ़ एनी पावर ऑफ प्राइम डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है, किसी प्राइम की कोई पावर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रही है तो जी के पास उस ऑर्डर का सब ग्रुप ज़रूर होगा, किस ऑर्डर का, प्राइम की उस पावर के ऑर्डर का। ठीक है, आई थिंक दिस इज़ क्लियर। अब तीसरे तरीके से कैसे बोल सकता है वो, इफ़ ऑर्डर ऑफ जी इज़ इक्वल टू पी रेस्ट पावर के इन टू क्यू, व पी इज़ अ प्राइम नंबर एंड क्यू इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट पी और क्यू क्या हैं, को प्राइम्स हैं। को प्राइम मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ पी एंड क्यू इज़ 1। तो जी के पास सब ग्रुप्स होंगे किस किस ऑर्डर्स के, पी स्क्वायर अप टू पी रेस्ट पावर के, पी रेस्ट पावर के तक ही, क्योंकि पी रेस्ट पावर के इंटू क्यू है। ठीक है, पी की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, के है। ठीक है, तो उस हाईएस्ट पावर तक उसके सब ग्रुप्स होंगे। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि साइलोफर्स्ट थ्योरम का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ जी गिवन है 9000। They are asking by Sailo-First theorem find the order of subgroup which G certainly contains। ये क्या पूछ रहा है कि भाई मैंने तुम्हें दे दिया ऑर्डर ऑफ ग्रुप है 9000, अब मुझे बताओ कि जी के पास कौन कौन से ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे। अब सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो है 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 3 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 3। ठीक है, अब 2, 3, 5 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हो गया ना उस तरह से। जो लास्ट वाली हमने ये की, ये वाली पी रेस्ट पर के इंटू क्यू टाइप्स। ठीक है, तो मतलब इसके पास बाय साइलोफर्स्ट थ्योरम जी कंटेन्स द सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर कौन से पी, जैसे मतलब पी है तो यहाँ 2 है तो 2 रेस्ट पर 1 पी स्क्वायर, यानी कि 2 रेस्ट पर 2 अप टू 2 रेस्ट पर 3। ठीक है, फिर 3 का 3 रेस्ट पर 1 3 रेस्ट पर 2 अप टू 3 रेस्ट पर 2। ठीक है, और फिर 5 रेस्ट पर 1 5 रेस्ट पर 2 5 रेस्ट पर 3, मतलब कि 2 4 8 3 9 5 25 125। ठीक है, ये वो ऑर्डर्स हैं जिनके सब ग्रुप्स जी के पास सर्टेनली होंगे। ओके, लेकिन अगर हम ये मेरे से पूछे कि भाई 2 इंटू 3 या फिर 2 इंटू 5 या फिर 3 इंटू 5, इनके बताओ कि मतलब 6 10 या फिर 15 ऑर्डर के सब ग्रुप्स होंगे या नहीं, सो ये थ्योरम उसके बारे में नहीं बताती। Nothing can be said about the existence of subgroups of order 6, 15, 10, etc. as they are not powers of a prime। ये पावर्स की मल्टीप्लिकेशन में, प्राइम्स की मल्टीप्लिकेशन में तो हैं लेकिन प्राइम की पावर्स में नहीं है, इसलिए हम इनके बारे में नहीं बता सकते। लेकिन जो एग्जिस्ट करते हैं हमने उनके बारे में बता दिया इस लास्ट वाली स्टेटमेंट की हेल्प से। ओके, अब मैंने लास्ट वीडियो में एक वर्ड यूज़ किया साइलो पी सब ग्रुप, जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया भी था। अब हम उसका एग्जांपल भी कंसिडर करेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे कि साइलो पी सब ग्रुप क्या होता है। पी बी अ प्राइम नंबर सच दैट पी रेस्ट पर के डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, एंड पी रेस्ट पर के प्लस 1 डजन डिवाइड ऑर्डर ऑफ जी। क्या कहता है, पी एक प्राइम है और पी की कुछ पावर है के, दैट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, लेकिन अगर मैं उस के में एक और ऐड कर दूँ तो वो डिवाइड नहीं करता ऑर्डर ऑफ जी को। तो ऑर्डर ऑफ पी रेस्ट पर के का एक सब ग्रुप ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसको मैं बोलूँगी साइलो पी सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अब एग्जांपल करते हैं। इन्होंने बोला कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जी। मेरे को साइलो पी सब ग्रुप्स के ऑर्डर बताने हैं कि कौन कौन से हैं भाई, जहाँ मेरा ऑर्डर है ग्रुप का 45। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखिए 3 रेस्ट पर 2 इंटू 5। ठीक है, 45 बन गया। अब इसने बोला है अब 3 की
पावर 2 है ना, वो डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ जी को, यानी कि 45 को 9 डिवाइड 45। लेकिन अगर मैं 3 की पावर 2 में +1 कर दूँ, दैट डज नॉट डिवाइड 45, ठीक है। इसलिए 3 की पावर 2 का सब ग्रुप ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली फॉर 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 1 डिवाइड्स 45, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो 25 डजन डिवाइड 45, इसलिए एक्साइलो 3 सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 9 होगा और एक्साइलो 5 सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 5 होगा। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। अब बात करते हैं, अगर मेरे को गिवन है 11 25 ऑर्डर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो ये हाईएस्ट पावर है उतने ही ऑर्डर का मेरा साइलो 3 सब ग्रुप होगा, जो ये 5 वाली हाईएस्ट पावर है उतने ही ऑर्डर का मेरा साइलो 5 सब ग्रुप होगा। सो साइलो 3 सब ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 9 एंड साइलो 5 सब ग्रुप इज ऑफ ऑर्डर 125, 5 रेज़ टू पावर 3, ठीक है। अभी क्या कहता है, By above example, it is clear that in different groups, silo P subgroup may have different order for some fixed prime P। देखो 3 प्राइम सेम था यहाँ भी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप अलग थे, इसलिए जो ये साइलो 3 सब ग्रुप के ऑर्डर सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ भी 9 था, यहाँ भी, लेकिन यहाँ 5 था और यहाँ 125 था, तो यही बात इन्होंने बोली है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पी ग्रुप। पी ग्रुप की बात कर रहे हैं क्योंकि आज जो हमें थ्योरम करनी है वो पी ग्रुप से रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई पी ग्रुप होता क्या है। अ ग्रुप G इज सेड टू बी अ पी ग्रुप इफ़ ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ G इज सम पावर ऑफ P। अगर मैं G का हर एक एलिमेंट लूँ ना, तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, P प्राइम की कुछ पावर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए Q8 लिया मैंने, Q8 मैंने बताया है सारी वीडियोस में हम ज़्यादातर इसका यूज़ कर रहे हैं। इसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तभी तो 8 लगाया गया है। कौन कौन से, +-1 +-i +-j एंड +-k, ये मेरे 8 एलिमेंट्स हैं। अब मैं ऑर्डर ऑफ 1 निकालो तो 2 रेज़ टू पावर 0, ऑर्डर ऑफ -1 2 रेज़ टू पावर 1, और ये जो 6 एलिमेंट्स बच के इनका ऑर्डर है 2 रेज़ टू पावर 2, निकाल के देख सकते हैं आप। तो मतलब सारे ही इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो गया, 2 रेज़ टू पावर कुछ हो गया। 2 प्राइम है तो 2 रेज़ टू पावर कुछ, तो इसलिए Q8 को मैं 2 ग्रुप, P ग्रुप 2 ग्रुप, यहाँ 2 है वो P, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर। अब चलते हैं हमारी थ्योरम की तरफ जो हमें करनी है आज। थ्योरम सेज अ फाइनाइट ग्रुप G इज़ अ P ग्रुप if and only if order of G is equal to P raised to power n for some integer n greater than equal to 1। क्या कहता है कि मेरा G एक फाइनाइट ग्रुप है, वो P ग्रुप कब होगा, जब ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू की P की पावर n हो। मतलब ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की बात बताती हूँ मैं। ये कहता है कि अगर ये फर्स्ट वाली चीज़ ट्रू है तो ये भी होगी, और अगर ये वाली है तो ये भी ट्रू होगी। तो हमें दोनों ही चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं, ठीक है, कन्वर्स पार्ट भी और सिंपल पार्ट भी। इसलिए अगर पहले मैं P ग्रुप मान के चलूँ तो मुझे ऑर्डर ऑफ G P रेज़्ड पावर n दिखाना पड़ेगा, और अगर ये मान के चलूँ तो ये दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हमने मान लिया कि G एक P ग्रुप है। अब वी शैल प्रूव कि ऑर्डर ऑफ G क्या होगा, P रेज़्ड पावर n होगा फॉर सम इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करना चाह रहे हैं। फॉर दिस, अब इसको प्रूव करने के लिए इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव दैट P इज़ द ओनली प्राइम डिवाइडिंग ऑर्डर ऑफ G। अगर मैं ये दिखा दूँ कि P ही वो इकलौता प्राइम है जो ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ G ऑब्वियसली P की कुछ पावर में होगा। लेकिन मैं मान लेती हूँ कि वो P नहीं, P के अलावा कोई और है। लेट Q नॉट इक्वल टू P बी एनी अदर प्राइम जो डिवाइड करे ऑर्डर ऑफ G को। अब कोशी थ्योरम जो हमने सेकंड कोशी थ्योरम की थी फॉर नॉन एबिलियन, या फिर एबिलियन के भी लेके चलूँ तो भी वो सेम बात कहता है कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट नॉन ज़ीरो एलिमेंट बिलोंगिंग टू, जिसका ऑर्डर वो P होगा। यहाँ Q है तो यहाँ वो Q है, ठीक है। अब देखिए, अब सिंस A बिलोंग्स टू G, A ग्रुप में है और G एक P ग्रुप है। P ग्रुप की मैंने अभी क्या डेफिनेशन बताई कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर P रेज़्ड पावर कुछ होना चाहिए, तो इसका मैं मान लेती हूँ P रेज़्ड पावर R है। अब ये भी ऑर्डर ऑफ A है और ये भी ऑर्डर ऑफ A है, देन दे मस्ट बी इक्वल। तो ये क्या हो गया, P रेज़्ड पावर R इज इक्वल टू Q। इसका क्या मतलब है कि P डिवाइड्स Q, ठीक है, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि P भी एक प्राइम था, Q भी एक प्राइम था, और एक प्राइम दूसरे प्राइम को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन सिंस अ प्राइम कैन नेवर डिवाइड अदर प्राइम, इसलिए Q नहीं हो सकता। दैट्स वाई P इज़ द ओनली प्राइम दैट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो ऑर्डर ऑफ G मेरा P रेज़्ड पावर कुछ होगा, वो हम ले लेते हैं P रेज़्ड पावर n है, ओके।
अब कन्वर्स पार्ट कि अगर ऑर्डर ऑफ जी पी रेस्ट पर एन है तो प्रूव दैट कि जी इज़ पी ग्रुप। अब मैंने एक एलिमेंट लिया, ठीक है। लैग्रेंज थ्योरम से क्या कहता है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। अब ऑर्डर ऑफ जी क्या है, पी रेस्ट पर एन। इफ़ ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी यानी कि पी रेस्ट पर एन, तो ऑर्डर ऑफ ए कुछ पी रेस्ट पर आर फॉर्म का होगा, जहाँ आर एन के इक्वल भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ठीक है। और ए मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, और जो चीज़ आर्बिट्ररी के लिए प्रूव होगी मतलब वो हर एक एलिमेंट के लिए प्रूव होगी, इसलिए हर एक एलिमेंट की का ऑर्डर मुझे पी की पावर कुछ में मिल गया, प्राइम की पावर में, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी इज सम पावर ऑफ पी, इसलिए पी ग्रुप हो गया। हमने क्या किया इस थ्योरम में, हमें जी को एक पी ग्रुप प्रूव करना था, ठीक है। अगर मेरा ऑर्डर ऑफ जी पी रेस्ट पर एन गिवन है और अगर ये गिवन है तो पी ग्रुप प्रूव करना है, तो हमने सबसे पहले मान लिया कि पी ग्रुप है और मुझे ये प्रूव करना है। अगर ऑर्डर ऑफ जी को मुझे पी रेस्ट पर एन प्रूव करना था, तो अगर मैं ये दिखा दूँ कि पी ही वो इकलौता प्राइम है जो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, तो माई थ्योरम विल बी प्रूव्ड। तो मैंने मान लिया कि नहीं, क्यू भी है जो डिवाइड करे। फिर कॉची थ्योरम लगाई तो कि कोई एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर क्यू होगा। अब क्योंकि जी मेरा पी ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पी रेस्ट पर कुछ होगा, तो पी रेस्ट पर आर इज इक्वल टू क्यू आ गया। यहाँ से कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है, कि भाई एक प्राइम दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए पी रेस्ट पर एन ही बना इसका ऑर्डर, ठीक है। और मैंने कन्वर्स पार्ट भी ट्रू कर दिया। लास्ट जो दो चीज़ें पढ़ी हैं हमने वो क्या था, हमने साइलो फर्स्ट थ्योरम की डिफरेंट स्टेटमेंट्स की, ठीक है, कि भाई अगर इनमें से किसी भी तरह से तुम्हें क्वेश्चन में गिवन हो तो तुम कंफ्यूज ना हो और यू कैन ईजिली प्रूव द थ्योरम। फिर इसके बारे में एक एग्जांपल किया जिससे हमें अच्छे से समझ आ गया। देन हमने साइलो पी सब ग्रुप के बारे में समझा, उसका एक एग्जांपल किया, और पी ग्रुप के बारे में फिर जो मेन थ्योरम थी हमारी वो थ्योरम हमने की, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल बीइंग स्मार्ट एजुकेशन। और अगर आपको कोई डाउट्स रह जाती हैं दैन प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसलिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम एंड थैंक यू, टेक केयर।